Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Salam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur. I'm currently doing internship. अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी लोग इस रिलेटेड सवाल रहे हैं पिछले 4-5 दिन से हर एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं कुछ भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि कोई अपडेट हमारे पास था ही नहीं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम तभी दे सकते हैं जब कोई ऑफिशियल न्यूज़ जो है काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से आएगी। तो उसी का इंतज़ार हम लोग जो है कर रहे थे। उम्मीद थी कि फ्राइडे में आ जाएगा, फिर उम्मीद थी सैटरडे में आ जाएगा। कल संडे भी निकल चुका है और आज मंडे, डेट ऑलरेडी 24 अगस्त हो चुकी है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया था सभी स्टेट्स के लिए, उसके हिसाब से मुझे लगता है पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी, यूपी को छोड़कर। तो यूपी अभी एकदम सबसे पीछे हो चुका है। हालांकि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आपका जो फीस पेमेंट है वो सब हो चुका है, लेकिन आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें आपकी मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है, काउंसलिंग का रूल बुक भी नहीं आई है जिसको ब्रोशर कहते हैं, सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है, उसके साथ ही आपकी चॉइस फिलिंग के लिए डेट्स भी नहीं आई हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इसी बीच में कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है और किस वजह से जो है काउंसलिंग डिले हो रही है। तो इन सभी रीज़न्स को जो है हमने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, निकालने की कोशिश की कि क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। तो क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी एक केस जो है यूपी नीट से रिलेटेड चल रहा था, तो मुझे उसके ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि शायद यही रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि आपका 4 मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो उस पर मैं जो बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल में उसका मामला क्या है, क्या वही रीज़न हो सकता है यूपी नीट की काउंसलिंग के डिले होने का, और अगर डिले हो रहा है तो कब तक होगा, कब ऑफिशियल कोई अपडेट आ सकता है। तो इस सब पे बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आज 24 अगस्त हो चुकी है और सुबह के लगभग 8:15 बज रहे हैं। यहाँ पर जो है एमडीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया था, जो कि पीजी डेंटल कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड। उसके अलावा कोई यूपी नीट से रिलेटेड यूजी का नोटिफिकेशन नहीं आया एमबीबीएस बीडीएस के लिए इस साल की काउंसलिंग का। तो जो केस था उसके रिगार्डिंग मैंने जो है यूट्यूब पे रिसर्च की, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे रिजल्ट जो है पुराने निकाल के दे देता है। अब एक एक करके सर्च करने में काफ़ी दिक्कत रहती है, तो मैं इसको पूरा सिनेरियो बताया लास्ट ईयर का कि ऐसे ऐसे इशू रहा था, अभी के क्या इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। तो वहाँ से पूरा डाटा निकाल के ये फाइल जो है मैंने बनाई है, और ये अभी तक यानी 24 अगस्त तक का जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी ये है कि लास्ट ईयर तक पूरी काउंसलिंग सही से होती थी, लेकिन लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में ही, मतलब जब तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आई थिंक आ चुका था, कोर्ट में केस गया हाई कोर्ट में, और सिंगल जज की बेंच ने उस पर सुनवाई की। मामला ये था कि 4 यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें एक है अम्बेडकर नगर, एक है कन्नौज, एक है जालौन और एक है सहारनपुर। इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल रिजर्वेशन अभी तक चलता हुआ आ रहा था, जिसमें एससी की 79% सीट्स थी। तो अगर टोटल किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं स्टेट कोटा की, तो उसमें से 79 सीट्स सिर्फ और सिर्फ जा रही थी एससी कैंडिडेट को, बाकी की बची हुई सीट्स अदर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब क्योंकि यूपी स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो स्टेट में सिर्फ 85 सीट्स रहेंगी, तो उसके हिसाब से एससी की टोटल मिला के इन सभी कॉलेजेस में 62 सीट हो जा रही थी, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए सीट्स बहुत कम बच रही थी। एसटी की थी 5, 11 थी ओबीसी की, और अनरिजर्व्ड की सिर्फ 7 सीट रह रही थी। तो इसको लेकर जो है लास्ट ईयर कोर्ट केस चला, और सिंगल जज की जो बेंच थी उन्होंने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये रिजर्वेशन सही नहीं है और इसको हटाया जाए। ऐसा ऑर्डर जो है सिंगल जो जज की बेंच थी उसने फैसला दिया। लेकिन तब तक क्योंकि ऑलरेडी एक राउंड का रिजल्ट आ चुका था, तो यूपी नीट वाले दोबारा से कोर्ट गए, डबल जज की बेंच बनी, और उसमें उन्होंने बोला कि ऑलरेडी क्योंकि रिजल्ट आ चुका है राउंड 1 का, तो दोबारा से पूरा नया रिजल्ट अनाउंस करना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, तो उसको कंसिडर कर लिया जाए और नेक्स्ट ईयर से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ इस टाइप से उन्होंने बोला। आई थिंक पिछले साल पहला या दूसरा राउंड अब तक हो चुका था। ठीक है, तो ये थी जो आपकी सिंगल जज की जो बेंच बनी थी, वो 25 अगस्त 2025 को इस पे जो है फैसला सुनवाया गया था, जिसमें थे जस्टिस पंकज भाटिया जी। उन्होंने जो है इस पे बोला कि जो यूपी का नॉर्मल रिजर्वेशन का रूल है, मतलब ये रहता है कि किसी भी जगह पर जनरल के लिए कम से कम 50% सीट जो रहेंगी, बाकी 50% में बाकी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब इस टाइप से लिखा है कि उससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता हर एक कैटेगरी को मिलाकर। तो ये उसको कहीं ना कहीं ओवरराइड कर रहा था, जिसको देखते हुए उन्होंने ये रूल दिया था कि हाँ, जो रिजर्वेशन है उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद डिवीज़न बेंच 4 सितंबर 2025 को बनी, जिसमें स्टेट ने अपील किया कि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड का या सेकेंड राउंड का आई थिंक जब तक रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, यानी एडमिशन्स भी हो चुके थे, तो उसमें
उनको ये दिक्कत थी कि इस पे किस तरीके से हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे, पूरा रिजल्ट कैंसिल करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट के भी तब तक एडमिशन हो चुके थे। तो कोर्ट ने उसको कंसिडर किया कि चलिए इस साल के लिए मान लेते हैं और नेक्स्ट ईयर से आपको पूरा जो है, जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस में जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है कि एससी की 21% सीट्स होती हैं, उसी हिसाब से आपको करना होगा, जो 79% का रिजर्वेशन उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी का लेटेस्ट मैंने इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च की, मैंने देखा कि क्या अभी भी कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसका आंसर है यस। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चल रहा है, क्योंकि जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे SC ST स्टूडेंट्स, वो अपनी तरफ से जो है केस को अब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। उनका कहना यह है कि ये जो कॉलेजेस हैं वो स्पेशल प्रावधान के थ्रू बने हैं, जिसमें फंड सिर्फ इसी तरीके से और इसी लिए यूज़ किया गया था कि उसमें मेजॉरिटी सीट्स SC और ST यानी डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स के लिए थी। ये उनका कहना है और इसी पॉइंट को रखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर का नेम है युवराज सिंह वर्सेस अदर्स स्टेट्स एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ रेफरेंस नंबर दिए हैं ये पूरा का पूरा नेट पे से मैंने जो है निकाला है। इसमें कुछ अगर मिस्टेक होगी तो हो सकता है, वैसे मुझे लग रहा है ठीक ही होगा, क्योंकि नेट से जो चीज़ें निकाली हैं हो सकता है इन्होंने पूरा एनालिसिस के बाद ही दी होंगी जो ऑफिशियल चल रहा है। तो करंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोर्ट के अंदर जो मामला है वो पेंडिंग है, इस पर अभी भी कोई भी फाइनल सुनवाई 24 अगस्त तक नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी ये होगी कि आगे कितना डिले ये लोग करेंगे। अगर ये रीज़न है तो मैं इसमें यह भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि यही रीज़न है काउंसलिंग के डिले होने का यूपी नीट की, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यूपी नीट की तरफ से नहीं आया है। और मेरा मानना यह है कि अगर यूपी नीट वाले काउंसलिंग करा रहे हैं और अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें काउंसलिंग डिले करनी पड़ रही है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल के बता दें कि कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हो रही है, हर एक वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस जाकर देख रहे हैं कि कहीं से पता चले, लेकिन जब कोई ऑफिशियल अपडेट है ही नहीं तो उनको भी कहाँ से पता चलेगा। तो एटलीस्ट यूपी नीट वालों से रिक्वेस्ट है कि कोई नोटिफिकेशन निकाल के आप बता दीजिए रीज़न क्या है, किस वजह से डिले हो रहा है। डिले होना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलेगा, उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कंफर्म नहीं है कि वही रीज़न है आपकी काउंसलिंग के डिले होने का, क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन ज़्यादा चांस उसी के लग रहे हैं, क्योंकि रूल बुक यानी ब्राउचर नहीं आया है, तो ज़्यादा चांस इसी वजह से नहीं आया होगा, क्योंकि इनको बदलाव करने पड़ेंगे। जो नया रूल रहेगा उसके हिसाब से इनको सीट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से रूल्स लिखने पड़ेंगे हर एक कॉलेज के। पहले अलग से इन 4 कॉलेजेस का रूल रहता था कि किस कॉलेज में कितना रिजर्वेशन है, तो उसके बारे में इनको थोड़ा अपडेट देना होगा, तो शायद उसकी वजह से रुके हुए हों, लेकिन इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं आया। जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा तो मैं जो है आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा। एक बार जो सीट मैट्रिक्स इन 4 कॉलेजेस की चल रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? अम्बेडकर नगर है, कन्नौज है, जालौन है, सहारनपुर है। इन सब में टोटल मिलाकर 340 सीट्स हैं, जिसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, पुराना जो 79% SC के लिए रिजर्वेशन था उसके हिसाब से अनरिजर्व्ड में चारों कॉलेज में मिलाकर सिर्फ 28 सीट्स थी। SC में 248 और ST में 20, OBC में 44। तो अगर ये रिजर्वेशन हट जाता है, जो स्पेशल रिजर्वेशन चल रहा था SC के लिए 79% का, अगर नॉर्मल रिजर्वेशन रहता है तो आपकी जो SC वाली कट ऑफ है ये बढ़ जाएगी। इसका आपको ध्यान देना होगा। जैसे लास्ट ईयर ऑलरेडी 1,90,000 को क्रॉस कर गई थी कट ऑफ, तो ये अचानक से कट ऑफ बढ़ जाएगी अगर यहाँ पर रिजर्वेशन खत्म होता है तो। लेकिन दूसरा फायदा जो है अदर स्टूडेंट को देखने को मिलेगा, जनरल EWS OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ डाउन जाएगी। जो पिछले साल रही थी ना 32,000 33,000, तो उससे भी कम कट ऑफ जाएगी अगर ये हट जाता है तो रिजर्वेशन। और अगर नहीं हटता है, सेम रहता है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कोर्ट का केस है। हम सिर्फ अपडेट्स दे सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अगर सेम चीज़ रहती है तो कट ऑफ जो आपकी पिछले साल थी उसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चल चुकी हैं, वो यहाँ पर यह है कि 22 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है परमिशन ग्रांट कर दी थी नोटिस इशू करके, और फिर 11 नवंबर 2025 में रजिस्ट्रार ने प्रोसीडिंग दी थी रिगार्डिंग सर्विस और की कंपोनेंट्स पे जितनी भी प्रोसेसिंग थी उसके रिगार्डिंग। और फिर उसके बाद 12 दिसंबर 2025 को जो कनेक्टेड मैटर था वो डील किया गया था रजिस्ट्रार लेवल पर। और फिर 25 फरवरी 2026 को जो ये केस था आपका कनेक्टेड SLPs रिमेन लिस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एडवांस कोज लिस्ट, यानी क्योंकि केस जो भी होता है उसको पहले लिस्ट कराना होता है, सुनवाई तभी होती है, तो ये लिस्ट करा दिया गया था। और फिर उसके बाद मई 2026 तक ये जो मैटर है आइडेंटिफाइड रहा था, लेकिन यह है कि अभी भी उस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया था। और अभी ऑलरेडी 24 अगस्त हो चुकी है, तब तक भी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहें। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।